Hello guys, welcome to Maths Visitors. I am here with my new video in which I am going to discuss about some properties of integer based on multiplication, and we already discussed about these properties of integer for addition and subtraction. हम पहले ही इन properties के बारे में addition और subtraction के लिए discuss कर चुके हैं, and in my last video I was discussed about मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, जिसमें हमने दो या दो से ज्यादा इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन की मल्टीप्लिकेशन एक तरह से किस तरह से होती है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था। और हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि जब हम ऐसे दो नंबर्स का जिनका सेम साइन होता है, लाइक दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो, इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जो इनका प्रोडक्ट आता है तो उसका साइन भी क्या होगा, दोनों बार प्लस ही होगा। मीन्स प्लस प्लस हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट में भी क्या मिलेगा, हमें प्लस में मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी है, जैसे दो पॉजिटिव नंबर हैं इंटीजर हमारे पास 2 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिलता है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है। सिमिलरली जब हम दो नेगेटिव इंटीजर लेते हैं -2 और -3, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से क्या मिलता है, 6 मिलता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको समझाया भी है कि जब दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हें होल नंबर की तरह मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन यूज करना है। तो इसी तरह से दोनों नंबर जब नेगेटिव होते हैं तो इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव नंबर। तो यहां से हम देख सकते हैं माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं डिफरेंट साइन का, ठीक है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट साइन, एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव हो, तो प्लस माइनस हमें मिलेगा माइनस। इसी तरह से अगर पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव हो तो माइनस प्लस मिलेगा हमें माइनस, मल्टीप्लाई करने के बाद। इनके एग्जाम्पल है, जैसे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, 2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगी, -6। इसी तरह से इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था, जब एक नंबर मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर कोई भी एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दोनों को एज ए होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट में आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस तरह से तो हमने सीखा कि मल्टीप्लाई कैसे होती है। अब हम बात करते हैं सभी प्रॉपर्टीज की जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे पढ़ी थी। ओके, तो सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स की इस प्रॉपर्टी को जो हम मल्टीप्लिकेशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने पहले से ही, उसको समझते हैं। जैसे ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 15, और जो क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, यहाँ मुझे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, मुझे क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर के लिए होल्ड होती है या नहीं होती, ये देखने के लिए बस देखना है कि प्रोडक्ट इंटीजर आ रहा है हर बार या नहीं आ रहा। अगर इंटीजर से अलग कुछ भी कोई वैल्यू आएगी, दैट मींस ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। ठीक, -2 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई -3 करेंगे, फिर से हमें क्या मिलेगा, -12, और जो कि क्या है, एक इंटीजर है। ओके, इसी तरह से -3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, -6 मिलेगा, और जो भी क्या है, इंटीजर है। तो हम देखते हैं कि हम कोई भी दो इंटीजर ले रहे हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, हर बार एक इंटीजर ही आ रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू इंटीजर then we get
again an integer as product। मतलब कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है, इसी को हम जर्नल वे में कैसे लिख सकते हैं कि इफ a and b any two integers, okay, then a multiply b is again an integer। ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर्स, जो कि हमारी क्या है, होल्ड होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है या नहीं होती, वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया भी था, जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहता है या बदल जाता है, ये हम देखते हैं। हमने एडिशन के टाइम पे जब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी तो ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट सेम रहता था, दैट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होल्ड थी इंटीजर के केस में। ठीक है, लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्शन के लिए देखा था तो ऑर्डर चेंज करने पर डिफरेंस चेंज हो जाता था दोनों टाइम, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं करती है इंटीजर के केस में। अब हम बात करते हैं सेम प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो इसके लिए मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, देखिएगा। 5 मल्टीप्लाई 6 करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमें, 30। सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो भी वैल्यू क्या मिलती है, 30। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि जब दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, इक्वल। लेकिन यहाँ बात ये समझनी है कि ये स्टेटमेंट 5 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड ये स्टेटमेंट 6 मल्टीप्लाई बाई 5 दोनों ही क्या है, अलग अलग हैं। ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, इनका जो रिजल्ट है वो क्या आता है, सेम आता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर का ऑर्डर चेंज करने के बाद ये दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आती है, सेम आती है, या दोनों ही स्टेटमेंट की जो रिजल्ट है वो हमें सेम मिलता है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑर्डर चेंज करने पर इनकी जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है, जो कि क्या है, 30 है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और क्या आएगी, 6। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसमें भी नेगेटिव आएगा और वो भी क्या आएगा, 6। 2 3 6। ओके, तो सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई -2 किसके इक्वल हो गया, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ भी आपने देखा ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट हमें सेम मिला। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो दोनों ही नेगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी और आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी दोनों ही नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। तो आपने देखा -4 -5 का ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने से मतलब वही कि जब ये यहाँ पर -4 क्या है, मल्टीप्लिकेंट है, इसको इधर ले जाकर के मल्टीप्लायर बनाया है। यहाँ जो मल्टीप्लिकेंट था -5 वो इधर आकर के क्या हो गया, सॉरी इधर जो मल्टीप्लायर था इधर आकर के क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर चेंज करने के बाद हम क्या देखते हैं, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, ये रिजल्ट भी हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि कोई भी दो इंटीजर लेते हैं, हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टाइम दोनों टाइम रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं इन जनरल क्या लिख सकता हूं कि इफ a and b any two integers, then we have a multiply b is equal to
b मल्टीप्लाई a। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। So friend, what is associative property of integers under multiplication? अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन हमने डिस्कस किया था। इसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका अदर नेम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी होता है। एडिशन के केस में हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इंटीजर्स के लिए, बट सब्ट्रैक्शन के केस में होल्ड नहीं करती है इंटीजर के लिए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ये होल्ड होगी या नहीं होगी। इसके लिए मैंने फिर से दो एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे सामने कोई 3 नंबर लिखे हैं जिनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, ठीक। अब पहली बात यह है कि जो कोई भी ऑपरेशन होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो आप किन्हीं 2 नंबर के बीच में पहले अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ कभी 3 नंबर या उससे ज्यादा नंबर पर अप्लाई नहीं होते हैं ये ऑपरेशन। तो पहले कोई भी 2 नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। इसलिए ही ग्रुपिंग का मेन रोल होता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग हमें करनी है। और ग्रुपिंग हमें इस तरह से करनी है कि इनका ऑर्डर चेंज ना हो। मीन्स कि इनको बिना, अगर मैं ऑर्डर चेंज नहीं करता हूं तो मैं या तो ये 2 नंबर ले सकता हूं एक साथ, या ये 2 नंबर ले सकता हूं एक साथ, ठीक है। एक कुछ तरीके और थे अगर मैं इनको ऑर्डर चेंज कर दूं मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन हमें बात करनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हम ऑर्डर चेंज नहीं करते, ग्रुपिंग पर डिस्कस करते हैं कि ग्रुपिंग चेंज करने पर क्या होगा रिजल्ट, उसके लिए देखते हैं, ठीक। तो देखिए, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रुपिंग में इन दोनों नंबर की कर देता हूं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रुपिंग इन दोनों नंबर की हो सकती है। तो देख सकते हैं आप, दोनों ही केसेस में मैंने कोई ऑर्डर चेंज नहीं किया है नंबर्स का, ठीक है। अब फाइंड करते हैं इनका रिजल्ट। 5 मल्टीप्लाई 6 हमें क्या मिलेगा, 30 मल्टीप्लाई 7, देन फाइनली हमें क्या मिलेगा, 210, ठीक है, 210। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप बोर्डा मास के अकॉर्डिंग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 42, और जब 5 के मल्टीप्लाई इससे करेंगे 42 से, तो फिर से हमें क्या मिलेगा, 210। तो हम देख सकते हैं कि दोनों ही रिजल्ट में, दोनों ही केसेस में ग्रुपिंग चाहे हमने इधर की है या इधर की है, दोनों ही केसेस में हमें जो रिजल्ट आ रहा है इनके प्रोडक्ट का, तीनों नंबर का, वो क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंक्लूजन को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 किसके इक्वल हुआ, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ओके। बात फिर से वही, जैसे मैंने आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में समझाया कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही अलग है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से इस को मल्टीप्लाई करते हैं 3 नेगेटिव इंटीजर्स को लेकर के, ठीक है। तो देखिएगा, पहले ग्रुपिंग में कहां कहां कर सकता हूं उस पर बात करते हैं। तो ग्रुपिंग के लिए मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। सॉल्व करते हैं, -2 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो पता है आपको दोनों नेगेटिव हैं, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और 2 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 10। तो पॉजिटिव 10 मिलता है, इसकी मल्टीप्लाई -1 से करनी है, ये क्या देगा हमें, -10, ठीक है। इसको देखते हैं, -2 मल्टीप्लाई क्या आएगी वैल्यू, माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, +5, और ये क्या आता है फिर से, -10। तो दोनों ही केसेस में आपने क्या देखा, वैल्यू सेम आ रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -1 किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है तो हम इन वैल्यूज को भी इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहां से देखते हैं दोनों एग्जांपल से कि हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर हैं तो उनका प्रोडक्ट कोई भी ग्रुपिंग लेकर के करें, ठीक है, उनके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को दिखाता है। तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है, ठीक है, इंटीजर्स के लिए। सो फ्रेंड, हम कह सकते हैं इफ ए बी सी बी एनी 3 इंटीजर then we have a multiply b multiply c this and a multiply b multiply c। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके।
तो फ्रेंड बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी से मतलब क्या होता है कि हमें एक ऐसा नंबर सर्च करना है किसी भी ऑपरेशन के लिए कि जब हम उस नंबर को किसी भी दूसरे नंबर्स के साथ अप्लाई करते हैं तो वापस हमें वही दूसरा नंबर मिल जाता है। जैसे हमने एडिशन के केस में क्या ढूंढी थी आइडेंटिटी, जीरो। ठीक है, जीरो का क्या काम था कि हम जीरो को किसी भी इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो हमें वापस वही इंटीजर मिल जाता है, और ये काम हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते थे। ठीक है, तो जीरो क्या होती थी, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली हमें ढूंढनी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट मीन्स हमें क्या ढूंढना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करें वापस हमें वही इंटीजर मिल जाए। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं 5 लेता हूँ कोई भी इंटीजर, तो मैं 5 में किस नंबर की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जिससे कि मुझे वापस क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, या इसका ऑर्डर चेंज करने पर भी हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। दैट मीन्स उस नंबर में 5 के मल्टीप्लाई करने पर भी हमें 5 मिलना चाहिए। और भी कुछ ले सकते हैं जैसे कि -6, तो -6 में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे कि वापस -6 मिल जाए, या किस नंबर में -6 की मल्टीप्लाई करें जिससे कि वापस -6 मिल जाए। तो आपको पता होगा कि 1 हमारे पास एक ऐसा इंटीजर होता है जिसे हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वापस वही इंटीजर मिलता है। ठीक है, मीन्स के 5 में मल्टीप्लाई 1 से करें या 1 में मल्टीप्लाई 5 से करें 5 ही मिलेगा। -6 में मल्टीप्लाई 1 से करें या 1 में मल्टीप्लाई -6 से करें वापस -6 मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा इंटीजर मिल गया है जिसमें हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें वही वैल्यू मिल जाती है, वही इंटीजर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स के लिए वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूं, इफ ए बी एनी integer then we have multiplicative identity 1 such that a मल्टीप्लाई 1 करें तो हमें क्या मिलता है, a, और 1 मल्टीप्लाई a करें तो भी क्या मिलेगा, a। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो फ्रेंड मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में, एडिशन के लिए भी सब्ट्रैक्शन के लिए भी। एडिशन के केस में हमें इनवर्स मिल जाता है हर एक नंबर का, हर एक इंटीजर का, बट सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में हमें इनवर्स नहीं मिलता था क्योंकि सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी नहीं मिली थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इनवर्स ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी भी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में पहले आइडेंटिटी चाहिए। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिलती है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में 1। तो क्या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हर एक इंटीजर के लिए हमें इनवर्स भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने का क्या मतलब है कि जैसे अगर मुझे किसी भी इंटीजर लाइक 4, ये एक इंटीजर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना है। दैट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। दैट मीन्स हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जिसके बाद हमें जो रिजल्ट मिले वो क्या मिले, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो क्या है, 1। ठीक है, तो क्या आपके पास कोई इंटीजर ऐसा है, मेन चीज हमारी जो आइडेंटिटी या इनवर्स होते हैं ये खुद भी क्या होने चाहिए, इंटीजर ही होने चाहिए। तो आपके पास आप 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपको क्या मिले, वापस 1 मिल जाए। तो आई थिंक आपके दिमाग में आ रहा होगा 1/4। ठीक है, 1/4 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। केवल एक ही ये पॉसिबिलिटी है 1 फाइंड करने के लिए वापस। ठीक है, बट ये जो है हमारा 1/4 ये क्या है, ये एक नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये कैसा नंबर है हम आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। बट
फिलहाल हमारा ये क्या है, इंटीजर नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है, और इंटीजर कैसे होते हैं मैंने आपको समझाया है कि कंप्लीट वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हमारी जो प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं होती है। इंटीजर्स के किसी भी इंटीजर के लिए या कुछ इंटीजर के लिए हमें क्या मिलता है, इनवर्स, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिल पाता है। तो हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए होल्ड नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। इंटीजर्स के मल्टीप्लाई जीरो से करने पर क्या क्या हमें मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जैसे कि अगर कोई भी नंबर है, लाइक कुछ भी ले लेते हैं 7 में मल्टीप्लाई करते हैं जीरो से तो हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और ऐसे ही जीरो में मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से लाइक 8 से करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी इंटीजर में जीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो मिलेगा, या जीरो में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो भी जीरो मिलेगा। तो इन जनरल मैं इसको कैसे लिख सकता हूं कि a मल्टीप्लाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक, और जीरो मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो है, इसको हम समझते हैं इस तरह से। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है जिसको मैं आपको बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन विद -1। किसी इंटीजर में -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है। ठीक है, तो देखिएगा अगर कोई भी इंटीजर है, या चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3 कोई भी इंटीजर है, 3 में -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है, -3 मिलता है। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता है कि जो -3 और 3 में क्या रिलेशन है, -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3। तो इन जनरल मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं, a में किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमें क्या मिलेगा, -a मिलेगा। ठीक है, जो कि क्या है, a का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या कंक्लूजन निकलता है, इफ we multiply by -1 to any integer we get additive inverse of that integer। यहाँ -1 की मल्टीप्लिकेशन से हम समझते हैं कि अगर हमें किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो हम उसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी सभी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर्स के लिए, जिसमें से हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती है 1, और हमने ये भी देखा कि किसी भी इंटीजर के लिए या सभी इंटीजर के लिए हमें क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता है, किसमें, इंटीजर के केस में। ठीक है, तो और जीरो से मल्टीप्लाई करने पर हमें किसी भी इंटीजर से जीरो मिलता है, और जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर में तो हमें उसका एडिटिव इनवर्स मिलता है। तो ये थी सभी प्रॉपर्टीज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन प्रॉपर्टीज को मैंने कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा मल्टीप्लिकेशन को की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन पर किस तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन का, और सब्ट्रैक्शन पर किस तरह से होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हम बचपन से मल्टीप्लाई करते टाइम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद पता ही नहीं है कि हमने उसका यूज किया है। ठीक, तो उस मेन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए,
और इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि मेरे को और मोटिवेशन मिले। सब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे की यूज़फुल वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।